बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज बरोज़ जुमेरात कुछ इंतहाई अहम और इंतहाई तशवीशनाक खबरें हैं। 6 अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो इमरान खान के प्लान सी को नाकाम बनाने के लिए इस वक्त इंतहाई कदम उठाए जाने के इम्कानात हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह से दहशतगर्द जमातों को कलदम करार दिया जाता है, उसी तर्ज पर पीटीआई के खिलाफ क्या इकदाम उठाया जा सकता है, इसके लिए इस वक्त जिसे कहते हैं ना कि सर जोड़ लिए गए हैं और काम जो है इस पर शुरू कर दिया गया है। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ बनी गाला इमरान खान साहब की जो रिहाइश गाह है उस पर कब्जा, बुशरा बीबी की इस वक्त हालत जार क्या है, बुशरा बीबी इस वक्त किस हालत में है वहां पर, और इमरान खान साहब की रिहाइश गाह जो है बनी गाला जिसे सब जेल करार दिया गया था उसकी इस वक्त क्या सूरत हाल है, मैं आपके सामने कुछ डिटेल्स उस हवाले से भी रखूंगा। इमरान खान साहब का अहम तरीन पैगाम है 8 फरवरी के हवाले से, इलेक्शन डे के हवाले से, वो भी आ चुका है। इसके साथ ही साथ इमरान खान के साथ साइफर केस में एक और ज्यादती की जा रही है और इस वक्त हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं कि आप अंदाजा करें कि आपको बेसिक चीजों के लिए भी इस वक्त हर तरह के, आप कह लें कि हर तरह की रुकावटें आपके रास्ते में खड़ी की जाती हैं। खान साहब ने जो अपील फाइल करनी है साइफर केस में जो सजा हुई है उसके खिलाफ, उसकी राह में रुकावटें भी इस वक्त खड़ी की जा रही हैं। इसके साथ ही साथ नवाज शरीफ एक मरतबा फिर सवात जलसे में रुसवा हुए हैं और नवाज शरीफ ने अपना मजाक बनवा लिया है। इसके साथ ही साथ इमरान खान का जिसने साथ छोड़ा है वो परेशान ही है, वो कोई खुश नहीं है। फिरदौस आशिक अवान की अपने ही हल्के वालों ने किस तरह से दौड़ें लगवाई हैं, वीडियो आई है, एक वीडियो वायरल हुई है, वो वीडियो भी आपके सामने रखते हैं। ये 6 बड़ी अहम तरीन खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। हमारे चैनल्स को दरअसल रिपोर्ट किया जा रहा है ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। इस असर को जाहिल करने में आपके लाइक्स और कमेंट्स एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बता दूं कि इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से कुछ चहमगोइयां थी और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की जो इस वक्त सिक्योरिटी सूरत हाल है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन में एक इजलास भी हुआ। अब यहां पर यह फैसला हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात हर सूरत 8 फरवरी को ही करवाने का फैसला कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का आम इजलास हुआ, जिसमें आईजी और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, आईजी बलूचिस्तान और चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान शरीक हुए। निगरान वफाकी वजीर दाखिला गौहर एजाज और सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब दुरानी भी इजलास में शरीक हुए। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में निगरान वफाकी वजीर दाखिला जो है गौहर एजाज, उन्होंने कहा कि इलेक्शन 8 फरवरी को है और इसके इनेकाद पर किसी को अभाम नहीं होना चाहिए। इलेक्शन का इनेकाद हर सूरत निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन यकीनी बनाएगा। 8 फरवरी को इलेक्शन हर सूरत होंगे और ये सारी चीजें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी आई थिंक कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो 8 फरवरी को भी इलेक्शन नहीं करवाता। इतने साजगार हालात वैसे नून लीग के लिए बन नहीं सकते थे और 8 फरवरी से पहले पहले जिस तरह उजलत में खान साहब को सजाएं सुनाई गई, बुशरा बीबी को पाबंद सलासल किया गया, ये सब कुछ जिस काम के लिए किया गया ये कैसे हो सकता है कि वो काम ना हो। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं उनके लिए भी ज़ाब्ता इखलाक जारी करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं वो किसी जमात के लिए वोट नहीं मांग सकेंगे, किसी उम्मीदवार की तशहीर या वोटर पर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं करेंगे, मोबाइल फोन से पोलिंग स्टेशन के अंदर की फुटेज बनाने की इजाजत नहीं होगी। मैं तो समझता हूं कि इलेक्शन के मामले के ऊपर सोशल मीडिया को बैन कर देना चाहिए। वैसे ही आप इंटरनेट बैन की कोशिशें कर रहे हैं और उसकी बातें चल रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ही इस वक्त वाहिद एक मीडियम है जो सच दिखा रहा है। पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरह से इस वक्त एक्सपोज हो चुका है, पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरह इस वक्त आप कह लें कि बुरे तरीके से मैनेज हो चुका है और पाकिस्तान का मीडिया अपनी मौत आप मर चुका है। लोग ना उसे देखते हैं ना ट्रस्ट कर रहे हैं क्योंकि मीडिया के ऊपर जो चीजें चल रही हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब साइफर केस का तफसीली 77 सफात का फैसला मीडिया के पास पहुंच गया, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने रिपोर्ट कर लिया, लेकिन यह इमरान खान साहब और उनके वकला को नहीं दिया
दिया जा रहा। आप यहीं से अंदाजा लगा लें, कोर्ट रिपोर्टर्स तक ये फैसला पहुंच जाता है, लेकिन जो तस्दीक शुदा कॉपी होती है वो नहीं दी जा रही। क्यों नहीं दी जा रही? ताकि जितना डिले हम डाल सकते हैं इसके अंदर, ताकि इमरान खान साहब आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील न दायर कर सकें, क्योंकि अपील दायर करने के लिए आपको पिछले फैसले की कॉपी लगानी पड़ती है। अब इमरान खान साहब को इस वक्त इस फैसले के खिलाफ अपील कर रहे होना था, लेकिन अब क्या हुआ है, इमरान खान साहब ने साइफर केस के फैसले की तस्दीक शुदा कॉपी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। इमरान खान ने बैरिस्टर अली जफर के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की है। दरखास्त में कहा गया है कि साइफर केस का ट्रायल कानूनी तकाजों के बरखिलाफ चलाया गया। साइफर केस के ट्रायल में कानूनी नकाइस मौजूद हैं और ट्रायल में मुल्जिमान के वकला को इस्तगासा के गवाहान पर जिरा नहीं करने दी। दरखास्त में कहा गया है कि अदालत ने ज़ाब्ता फौजदारी की दफा है 367 उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए फैसला सुनाया और इसमें इस्तदा की गई है कि खुसूसी अदालत को तमाम शहादतें, अबूरी और हतमी हुक्मनामों की नकूल देने का हुक्म दिया जाए। जब ये नकूल दे दी जाएंगी, जब ये फराहम कर दी जाएंगी, उसके बाद बेसिकली इमरान खान साहब के वकला जो है वो अगले मरहले पर जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे और फिर इसके खिलाफ दरखास्तें देंगे उसी की बेस पे। लेकिन ये तो अभी वही चीज नहीं दे रहे जो इनका हक है, उसके लिए भी पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं। और वैसे भी वो कहा जाता है कि आप किसी को अगर खाना खाने से नहीं रोक सकते तो आप उसका खाना ठंडा तो करवा सकते हैं। जितना डिले इस वक्त पूरा निजाम डाल सका, पूरा सिस्टम डाल सका इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्यादा उम्मीद है? नहीं है। लेकिन इसे डिले किया जाएगा इलेक्शंस तक तो कम अज कम, क्योंकि आप एक चीज ये ज़हन में रखिएगा, ये जज अबुल असनाद जुल्करनैन साहब ने भी और जज मोहम्मद बशीर साहब ने भी लकीली ऐसा फैसला दिया है कि ये वकीलों का काम बड़ा आसान हो गया है। आप किसी लॉ के स्टूडेंट को भी भेज देना और वो 5 मिनट के दलाइल दे दे, वो भी इन फैसलों को, इन सजाओं को मुअत्तल करवा सकता है, क्योंकि ट्रायल के अंदर इतने झोल हैं, उजलत में की गई हर चीज ही आपको पता है, जस्टिस हरेड इज जस्टिस बरेड। तो ये इस वक्त मामला हुआ है। वहीं दूसरी जानिब अवाम इस वक्त कुछ और सुनने के लिए तैयार नहीं है। कप्तान का जो साथ दे रहा है उसे तो पाबंदियों का सामना है, वहीं दूसरी जानिब जो इमरान खान का साथ छोड़ गए हैं उन्हें अपने हलकों में, अपने होम ग्राउंड्स पे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। अब आप अंदाजा करें जी, ताज़ा शिकार जो हुई हैं अवाम के गैज़ और गज़ब का, वो फिरदौस आशिक कवान साहिबा हुई हैं। और ख़वातीन जो हैं ये अपनी कोई वहाँ पे अपने हलके में मौजूद थी और ख़वातीन की बातों पर फिरदौस आशिक कवान साहिबा जो है अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान नाराज़ हो गई, हार भी उतार कर फेंक दिया और रोने लग गई। मैं बुरा भी फील हो रहा है फिरदौस आशिक कवान। आप फयाजुल हसन चौहान साहब का देख लें कि किस तरह से चौहान साहब इलेक्शन से ही दस्तबरदार हो गए। बहुत से लोगों ने पीटीआई छोड़ी, लेकिन उन्होंने अपने एक बहुत हाई मॉरल ग्राउंड्स रखे। कुछ लोगों को जबरदस्ती आईपीपी भी शामिल करवाई गई, उन्होंने फिर भी इमरान खान साहब पर तनकीद जो है उससे अपने आप को बाज रखा। लेकिन फिरदौस आशिक कवान साहिबा और फयाजुल हसन चौहान साहब ये दो वो लोग थे जिन्होंने फिर खुल के हक अदा किया, उन्होंने आईपीपी ज्वाइन करने का और इमरान खान साहब को छोड़ने का। और एक दिन पहले, यानी अचानक, एक तो होता है ना कि आप बीच में कोई रिग्रेट्स और ये सब कुछ नहीं, खुल के फिर उन्होंने अपनी तोपों का रुख कर लिया और बड़े प्रोफेशनल अंदाज में, जैसे किसी प्रोफेशनल बंदे के सामने कोई चीज आए, वो एक केस को डील करे, उसे चेंज करके वो फौरी तौर पर अपना रंग बदल ले। अब आप फिरदौस आशिक कवान साहिबा का ये क्लिप देखें जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ਕਿਸੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੋਇਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਬੁਗਸ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਸਾਡਾ ਗੋਇਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਹੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਮਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ फिरदौस आशिक कवान साहिबा जज्बाती हो गई कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और मुझसे सवाल। देखिए, सवाल तो होता है और सियासतदान को सवाल का जवाब देना चाहिए, ये उस कैटेगरी में नहीं फॉल करता कि जी घर आए मेहमान के साथ आप ऐसे कर रहे हैं। लेकिन फिरदौस आशिक कवान साहिबा जज्बाती भी हो गए, मुझे अच्छा नहीं लगा ये विजुअल, लेकिन चले आपके सामने रखना इस वक्त ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने स्वात में जलसा किया और ये वो शख्स है जे किस मुंह से गए यहाँ पे ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये खैबर पख्तूनख्वा के गयूर लोगों को, गैरतमंद लोगों को बेवकूफ़ कह रहे थे और इन्हें उस पर माफ़ी भी मांगनी चाहिए थी, नहीं मांगी, हट धर्मी है आले शरीफ की। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा 10 साल पीटीआई की हुकूमत रही, आप कैसे उस शख्स के जाल में फंस गए, आप पर तरस आता है। मतलब आप अंदाजा करें, कह रहे हैं कि आप उस पहले बेवकूफ़ कह दिया आपने खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को, अब आप कह रहे हैं कि आप एक शख्स के जाल में फंस गए, यानी आप फिर से कह रहे हैं कि ये बेवकूफ़ है और बाकी तो नहीं फंसे उसके जाल में, और आप पर तरस आता है। मतलब आप अंदाजा करें। और फिर इन्होंने अब अल्फाज बेवकूफ़ का थोड़ा सा डिफरेंट टच दे दिया। पिछले पे पहले माफ़ी तो मांगे, कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के लोग सीधे साधे हैं, आपसे 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घरों का वादा हुआ, सवात में बिलियन ट्री मंसूबा लगाने का वादा किया, आज कहीं नजर नहीं आता, बताओ अवाम से झूठे वादे क्यों किए और इस तरह
की बातें नवाज शरीफ साहब करते रहे, लेकिन आज नवाज शरीफ साहब ने एक मरतबा फिर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से कहा है कि पीटीआई को वोट नहीं देना, अपने लिए वोट मांगे। मिन्नत तरलों पे बात आ चुकी है और नवाज शरीफ साहब आज एक मरतबा फिर कह रहे थे कि जी आज रोटी 25 रुपए की मिलती है, मैं सारी बातें अपनी पर्ची पे लिख के आ गया हूं। नवाज शरीफ साहब ने पर्ची को आज खुद इंट्रोड्यूस भी करवाया और ये पर्ची नवाज शरीफ साहब की वैसे ही बहुत मशहूर है, बहुत ज्यादा मकबूलियत है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की इस पर्ची की। तो आज एक मरतबा फिर नवाज शरीफ साहब का मजाक ही बन रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने 1.5 लाख रुपए की टोपी पहनकर पर्ची से देखकर मंगोरा की आवाम को यह बात बताई कि रोटी आज 25 रुपए की हो गई है। और आप अंदाजा करें एक टोपी की कीमत जब आपकी 1.5 लाख रुपए और आप गरीबों से ऐसी बातें कर रहे हो। मैं इस पे एतराज नहीं कर रहा कि उन्होंने महंगी टोपी पहनी हुई है, वो इससे भी महंगी पहन ले, लेकिन बात यह है कि आपको रोटी का रेट जो है वो भी कागज से देखना पड़ रहा है। ये इस जानिब एक बड़ा वाज़ेह इशारा है कि आप अवाम के साथ कितने कनेक्टेड हैं, आपका अवाम के साथ इस वक्त कितना ताल्लुक है। तो ये आज नवाज शरीफ साहब ने एक मरतबा फिर अपना अवाम के अंदर मजाक ही बनवाया इस जलसे के अंदर, और तो कुछ नहीं किया। अच्छा भाई, दूसरी जानिब बुशरा बीबी इस वक्त आपको पता है पाबंदे सलासल हैं। इंतजार पंजोता साहब इमरान खान साहब के लॉयर हैं, इनके भाई इलेक्शन भी लड़ रहे हैं PP 72 से, सरगोदा से और प्याले के निशान पर। इंतजार पंजोता साहब जो हैं इन्होंने आज गुफ्तगू की है। एक तो इन्होंने ये बात की है कि बिल्कुल लग़्व बात है, बिल्कुल ये मन घड़त बात है कि इमरान खान साहब ने दरखास्त की कि बुशरा बीबी को आप बनी गाला में सब जेल करार दें, या बुशरा बीबी तो बहादुरी की मिसाल कायम करके खुद ही अपना सामान लेके अडियाला जेल चली गई कि मुझे अरेस्ट करो। अब ये इतलात दी जा रही है कि इमरान खान साहब का जो बनी गाला में रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, जो उनका घर है, जो उनकी रिहाइश गाह है, उसका एक तरह से मुकम्मल मुहासरा कर लिया गया है, मुलाजिमीन को वहां से निकाल दिया गया है और एक तरह से उस घर को आप ये कह सकते हैं इमरान खान साहब की जो रिहाइश गाह है उसे टेक ओवर कर लिया गया है। और जैसे एक प्रॉपर टेक ओवर होता है ना, जिस तरह से कहा जाता है, और इमरान खान साहब का जो घर है बगैर किसी कानून के बनी गाला के घर को टेक ओवर कर लिया गया। बुशरा बीबी को एक कमरे तक महदूद कर दिया गया है, तमाम सामान उठाकर बाहर फेंक दिया गया है, जबकि मुलाजिमीन को भी घरों से बाहर निकाल दिया गया है। यह कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर इंतजार पंजोता का। अब ये एक बात जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये इस जानिब एक बड़ा वाज़ेह इशारा है कि इस सब के अंदर मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत वाज़ेह दिस इज वेरी क्लियर मैसेज, एक बहुत वाज़ेह इशारा है इस जानिब के ये जो डील और इस तरह की बातें कर रहे थे ऐसा नहीं था। अब जरा आगे बढ़ते हैं नाज़रीन कराम, और मैंने आपको बताया था कि खबरें बहुत ज्यादा हैं, अल्लाह अल हक है, और रोजाना कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो जाता है जिससे इमरान खान साहब सुरखरू हो जाते हैं। ब्लूमबर्ग है आलमी जरीदा, उसने एक सर्वे करवाया और ये सर्वे आम लोगों से नहीं बल्कि पाकिस्तान के जो चोटी के मईशत के एक्सपर्ट हैं उनसे सर्वे करवाया है और उनसे ये सर्वे करवा के पूछा है कि पाकिस्तान की मईशत को कौन ठीक कर सकता है। और पाकिस्तान के चोटी के मईशत दानों को उन्होंने एक स्केल दिया है 1 से 5 तक। उन्होंने कहा आपने सबको नंबर देने हैं कि नवाज शरीफ आपको क्या लगता है 1 से लेके 5 तक, 5 हाईएस्ट नंबर है, कितना पाकिस्तान की मईशत को बेहतर कर सकता है। और इस तरह से इस सर्वे में जिसमें पाकिस्तान के चोटी के मईशतदान है, और मुझे यकीन है कि जब ये चोटी के मईशतदान किसी ताकतवर के सामने बैठते होंगे तो ये खान का नाम नहीं ले सकते होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि खान का नाम पे गुस्सा है। लेकिन हकीकत बयान हो गई है आलमी जरीदे में, क्योंकि इमरान खान साहब का स्कोर सबसे ऊपर है और इन्होंने इसकी हेडलाइन ये बनाई है, जेल्ड इमरान खान फेवर्ड इन सर्वे टू रन पाकिस्तान इकोनॉमी। इमरान खान जेल में है लेकिन वो पाकिस्तान की इकोनॉमी सबसे बेहतरीन अंदाज में चला सकता है, ये बात इन्होंने कर दी है। नवाज शरीफ का स्कोर 37, बिलावल का 22, जहांगीर तरीन का 20 और इमरान अहमद खान नियाजी का स्कोर 44 है। यानी ये सिर्फ अवाम के अंदर नहीं, वो लोग जो मईशत को समझते हैं, जिनकी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक स्टैंडिंग है, जिनसे आलमी जरीदे पूछते हैं कि भाई आप पाकिस्तान की मईशत समझते हैं, आप टेक्निकल चीजों को समझते हैं, आप बताएं कौन इस मुल्क की मईशत को ठीक कर सकता है। उन सब ने जो वोट दिया है पहले नंबर पे आज भी इमरान खान है। इससे एक चीज वाज़ेह हो जाती है कि मुल्की मसाइल का हल आज भी इमरान खान के पास है। इतनी सहूलतकारियां करके लाडला प्रो मैक्स इस सर्वे में भी रुस्वा हुआ है। वही इमरान खान साहब के ट्विटर से एक बड़ा अहम पैगाम है जो जारी हुआ है और यह पूरी पाकिस्तानी कौम को सुनना चाहिए। इमरान खान का पाकिस्तानियों के नाम पैगाम, अगले 3 दिन आपने अपने खानदान और मोहल्ले के लोगों तक मेरे उम्मीदवारों के नाम और इंतखाबी निशान पहुंचाने की जिम्मेदारी लेनी है। 8300 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखकर भेजें और कौमी और सूबाई असम्बली का अपना हल्का नंबर देखें। फिर मेरे फेसबुक पेज पर जाएं,
इमरान खान साहब के फेसबुक पेज पे जब आप जाएंगे, मैसेज के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। मेरे फेसबुक पेज पर जाकर उस हल्के का नंबर मुझे मैसेज करें और मेरे उम्मीदवार और उसके इंतखाबी निशान को अपने पास महफूज कर लें। अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम तर लोगों तक आपने ये पैगाम पहुंचाना है। ये इमरान खान साहब की तरफ से एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है जो पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए है। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर कर दिया रऊफ हसन साहब को सूबाई सतह पर भी, और अपनी वेबसाइट के ऊपर फॉर्म 1 भी जारी कर दिया है और पूरा एक निजाम बना के अब कोई एतराज नहीं हो सकता। लेकिन इस सब के अंदर इलेक्शन कमिश्नर साहब ने पहले तो यह स्टेटमेंट दी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से कुछ बताया नहीं गया, हमारे पास तो नहीं पता, हमें तो नहीं पता। इन्हें पता भी हुआ तो यह जाहिर बात है कि आपको पता है कि क्या हो सकता है, और इन्हें पता भी हुआ तो इन्होंने आंखें बंद कर लेनी है। लेकिन अब यहां पर खतरे की घंटी ये बज रही है कि अडियाला जेल में ट्रायल करके एक मरतबा फिर 9 मई के इंसिडेंट्स का उसकी JIT की रिपोर्ट की रोशनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दे दिया जाए एज अ पॉलिटिकल पार्टी, और PTI का वजूद जो है वो खत्म करने के ऊपर इस वक्त पूरी मंसूबा साजी जो है वो इस वक्त हो चुकी है। अब बस उस पर स्क्रिप्ट पर अमल दरामद होना है, ये इस वक्त इत्तलात मिल रही है। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। ये जवाब होगा इमरान खान के प्लान सी का। लेकिन आपको लगता है कि प्लान सी पे इमरान खान बस कर जाएगा, प्लान डी आ जाएगा? इन्हें इमरान खान दौड़ा दौड़ा के मारेगा और आसाब की जंग है, जीतेगा इमरान खान। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।